क्षमा श्री राम, क्षमा। हे सागर देव, जिस प्रकार केले का पेड़ सींचने से नहीं काटने से ही फलता है, उसी प्रकार जब मैंने अपना धनुष बाण उठा लिया तब आप आ पहुंचे हैं। हे श्री राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम और उसी मर्यादा का पालन करते हुए मैं यहां बैठा 3 दिनों से आपकी स्तुति कर रहा हूं सागर देव, आपका आवाहन कर रहा हूं। मर्यादा यही कहती है कि यदि कोई याचक दीन होकर सहायता की याचना करने चला आए तो उसकी सहायता करने में 3 पलों का भी विलंब नहीं होना चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सत्य कहा। मैं लाख विशाल सही, किंतु मेरे जल में तो लवण भरा। सभी प्यासे जाते हैं, इसलिए मेरे द्वार पर कोई भी अपनी प्यास बुझाने नहीं आता। मुझे आने में विलंब हुआ, यह उसी लवण का प्रभाव था। मेरे अंतर में तो रत्न भरे पड़े हैं, किंतु कालकूट विष भी मेरे ही अंतर में था। मुझे क्षमा करें। आपके बाण से मेरी विशालता समाप्त हो जाएगी। मैं जलकर सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी। किंतु मेरे आश्रित लाखों प्राणी जलकर सूख जाएंगे। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें। मैं शरणागत हूं। सागर देव, मुझे एक सरल उपाय बताइए। यह सारी सेना किस प्रकार सागर पार उतर पाएगी? हे श्री राम, वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई। उन्होंने एक महान आचार्य से अपने बाल्यकाल में किसी भी वस्तु के भार को हल्का कर देने की शिक्षा पाई। उनके स्पर्श से और आपके प्रताप से पत्थर जल पर तैरने लग जाएंगे। इस प्रकार एक सेतु बन जाएगा और सेना पार उतर जाएगी। उपाय हेतु धन्यवाद सागर, किंतु मैं अपने इस बाण का क्या करूं सागर? यह तो प्रक्षेपास्त्र है, इसे लौटाया नहीं जा सकता। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे तट के उत्तर दिशा की ओर राक्षसों का एक समूह है जो तपस्वियों का भक्षण करता है। इस बाण का प्रयोग आप उन पर कर दीजिए। इससे उस क्षेत्र के तपस्वी मुक्त हो जाएंगे और वे नरभक्षी राक्षस समाप्त हो जाएंगे। ऐसा ही है। हे शरणागत वत्सल, आपके हर कार्य में लोक कल्याण छिपा है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने आश्रित सभी प्राणियों को जाकर कह दूं कि वे अब सुरक्षित हैं। अनुमति है।
रामायण में अगले हफ्ते। राम का बाण रावण की सभा में आता है और उसका मुकुट गिरा देता है। राम अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजता है। रावण और उसकी सारी सभा मिलकर भी अंगद का पैर नहीं उखाड़ पाते। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलं फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूँ। माता, मेरे प्रभु श्री राम के पहुंचने मात्र का समय शेष है। आप देखिएगा, मेरे प्रभु श्री राम वानरों की सेना सहित यहाँ पधारेंगे। देव हो या दानव, कोई भी हो, उसे मेरे सम्मुख ले आओ। असुर कुमार अक्ष उस वानर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लंकेश की जय हो।
लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। युवराज मेघनाद उस उत्पाती वानर को बंदी बना के लिए आ रहे हैं। इंद्रजीत मेघनाद की, इंद्रजीत मेघनाद की, इंद्रजीत मेघनाद की, इंद्रजीत मेघनाद की, इंद्रजीत मेघनाद की। आपके आदेश का पालन हुआ अनुजक्ष का हत्यारा एवं उद्यानों और वाटिकाओं को उजाड़ने वाला वानर आपके समक्ष खड़ा है। पुत्र मेघनाद, मुझे तुम पर गर्व है। आओ पुत्र मेघनाद, आओ स्थान ग्रहण करो। योरे वानर, तूने हमारे उद्यान उजाड़े, वन संपदा को नष्ट किया। ने जिन राक्षसों को मारा उनका अपराध क्या था? इसका भय नहीं था कि तू रावण की लंका में उत्पात मचा रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों के जाने का भी भय नहीं था? बोल रे वानर, तू मेरे समक्ष, किंतु तेरे मुख पर तनिक भी भय की छाया नहीं। तू कौन है रे वानर? जो इस धरती पर कीर्ति में सूर्य के समान, स्नेह में चंद्र के समान, कृपा में महासागर के समान, धैर्य में आकाश के समान, धर्म में धरती के समान, नीति में पिता के समान, व्यवहार में माता के समान, तथा मानवों में ईश्वर के समान, मैं उन रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, हनुमान, जिन्होंने भगवान शिव के उस कठोर धनुष को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा, बाली आदि सब का वध किया, जो सब के सब अतुल्य बलशाली थे। मैं उन श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, जिनकी पत्नी को तुम चोरों की भांति हर कर ले आए हो। रे वानर, जिसकी प्रभुताई का बखान करने में तुमने सारी उपमाओं का सागर समाप्त कर डाला, वो मुझ रावण की प्रभुता से इतना भयभीत है, स्वयं न आकर उसने एक वानर को दूत बनाकर भेजा है। रे वानर, वो रावण से डरता है, वो रावण की शक्ति से भयभीत है। जानता हूं तू कितना शक्तिशाली है, यह भी जानता हूं। एक अकेली स्त्री का साधु वेश में हरण करता है और स्वयं को शक्तिशाली कहता है। कायर एवं कापुरुष का दूसरा नाम रावण है। वानर, मान गया तू सचमुच वानर है। मृत्यु रूपी दांतों के बीच जीवा समान खड़ा है और फिर भी दांत किटकिटाए जा रहा है। तूने राक्षसों के साथ साथ राजकुमार अक्ष का भी वध किया है। तुझे अपने दंड का ज्ञान ही नहीं है वानर। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे भूख लगी थी, मैंने सुंदर फलों के वृक्ष देखे और उनसे फल तोड़कर खा लिए। फिर स्वभाव के अनुसार कुछ वृक्ष तोड़ भी दिए, क्योंकि मैं एक वानर हूं। अपराध तो तुम्हारे राक्षसों का है, जिन्होंने मुझे फल खाने से रोका। मैंने तो केवल उन्हें मारा जो मुझे मारने आए थे। फिर तुम्हारे पुत्र ने ब्रह्मास्त्र और नागपाश का प्रयोग करके मुझे बंदी बना लिया।
इस पुत्र पर गर्व मत कर रावण। मैं तो ब्रह्मपाश में स्वयं अपनी इच्छा से बंधा हूं, नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान हो। मैं चाहता तो इसे खोल भी सकता था। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर रहा था। माता जानकी की खोज करनी थी और तुझे यह संदेश देना था, सो वो हो रहा है। अच्छा, तो वो वनवासी उस सागर के पार बैठा मुझे संदेश भिजवाता है। मैं क्या करूं? उसका संदेश सुनकर भयभीत हो जाऊं? लंकेश, यह हास्य या उपहास का विषय नहीं है। तुम असुरों की संस्कृति हत्या है, युद्ध है, अपहरण है, किंतु मैं एक महामानव का संदेश लेकर आया हूं। और मानव कभी युद्ध नहीं, केवल शांति चाहता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि अभिमान का त्याग करो, अहंकार को छोड़ो एवं मेरी बातों को ध्यान से सुनो। रावण, अब भी समय है। देवता, राक्षस एवं समस्त संसार को मृत्यु देने वाला काल भी जिन श्री रामचंद्र की मर्यादा, उनकी वीरता के समक्ष नतमस्तक होता है, उनसे वैर मत करो, उन्हें माता जानकी लौटा दो। रावण, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी शरणागतों के रक्षक एवं करुणा के सागर हैं। वे तुम्हारे अपराध को विसार देंगे, वे तुम्हें क्षमा प्रदान करेंगे। मानवों एवं असुरों में शत्रुता का नहीं, मित्रता का संबंध बन जाएगा। युद्ध भी टल जाएगा और शांति भी बनी रहेगी। तू है विद्वान। हे वानर, तू भाषा का पंडित लगता है। तू मुझसे ये कहने आया है कि एक स्त्री के लिए तेरा स्वामी मुझसे युद्ध करेगा। हाँ रावण, वो ऐसा युद्ध होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। वो महाविनाशक युद्ध होगा। मेरी बात ध्यान से सुन रावण। श्री राम से विरोध करके तू बच नहीं पाएगा। संसार की कोई भी शक्ति तुझे रामबाण से नहीं बचा पाएगी। तुझे एक पापी के अपराध के कारण सहस्रों निरपराध युद्ध में मारे जाएंगे। तू इस समय मोह में पड़ा है, मद से घिरा है। अहंकार का त्याग कर रावण, मेरे प्रभु श्री राम की शरण में जा। सुनो असुर वीरो, मेरे गुरु का स्थान ये एक वानर लेगा। हंस ले रावण, हंस ले, क्योंकि मैं जानता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब प्राणी के विनाश का समय आता है ना, तब उसकी बुद्धि उल्टा कार्य करने लगती है। और मैं तेरे सर पे काल को नाचता स्पष्ट देख रहा हूं। सभासदों, तुम सब इसकी बात सुन क्यों रहे हो? मार डालो इस मूर्ख को। ठहरो, रुक जाइए। प्रणाम भ्राताश्री। भ्राताश्री, आपके जैसा वीर, बलशाली, न्यायप्रिय एवं नीति का पंडित इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। विभीषण, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? आपके समक्ष मैं क्या कहूं भ्राताश्री? छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु ये रामदूत है भ्राताश्री, और नीति कहती है कि दूत का वध नहीं किया जाता। यदि आपके समक्ष, आपके दरबार में एक निहत्थे दूत का वध हो गया, तो ये सदैव के लिए
आपकी कीर्ति पर एक कलंक के समान हो जाएगा। विभीषण, तुम उचित अवसर पर आए हो। तुमने सत्य कहा है, ये दूत है, और दूत यदि असभ्यता अशिष्टता करे तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। किंतु मैं इसे कोई दंड दिए बिना छोड़ूंगा नहीं। मेरा विचार है इस वानर का अंग भंग करके इसे छोड़ दिया जाए। मेरे विचार से वानर को अपनी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ में वस्त्र आदि बांधकर तेल डालकर उसमें आग लगा दी जाए। ये पूंछहीन वानर जब अपने स्वामी के समक्ष जाएगा तो इसका स्वामी मेरे सम्मुख मैं भी तो देखूं कि जिस वनवासी राम की इसने इतनी बढ़ाई की है उसमें कितना सामर्थ्य है। हे माता, आपके आशीर्वाद से रावण ने ठीक किया जो मेरी इच्छा थी।
बालक, भाषा से तुम असुर की संतान नहीं लगते। हम महाराज रावण के अनुज श्री विभीषण के पुत्र हैं। क्षमा करना पुत्र, मैं भूल से शांति दूत के घर आ गया। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगा। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। जय श्री राम। 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 जल रही है, पापी की लंका जल रही है। हे पवन सुत, आप धन्य हैं। जय श्री राम। पवन सुत को प्रणाम। हे मृत्युदेव, मैं अपने वचन के अनुसार आपको बंधन मुक्त करने आया हूं। हे अंजनी नंदन, मेरे भ्राता शनिदेव, मैं उन्हें भी मुक्त कराऊं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मृत्युदेव, आप मुक्त। मेरे पास समय थोड़ा है। मुझे शनिदेव को मुक्त करा के माता जानकी तक भी पहुंचना है। जय श्री राम। राम पवन सुत।